अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के मौजूद नाज़रीन, ज़िला गुजरात जो कि पाकिस्तान भर में दुश्मनियों का घर समझा जाता है, यहाँ पर माजी में कुछ दुश्मनियाँ ऐसी भी साबित हुई जिन्होंने नस्लों को ही ख़त्म कर डाला। आज की इस वीडियो में आपको गुजरात के एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसने 1990 से लेकर 1998 तक गुजरात में खून की एक ऐसी होली खेली कि जिसने अपने मुखालिफिन यानी जट ग्रुप की पूरी नस्ल ही ख़त्म कर डाली। उस शख्स ने अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए तकरीबन 37 के करीब लोग कत्ल कर डाले और 5 पुलिस मुकाबलों में 27 पुलिस एहलकारों को भी कत्ल किया। इस बड़ी दुश्मनी में उस शख्स ने कैसे अपनी ज़मीन बेचकर रॉकेट लॉन्चर और जदीद असला खरीदा, ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सियासत टीवी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाला एक दुश्मनदार शख्स अरशद भट्ट और गुजरात के एक जट ग्रुप की दुश्मनी लेन देन के तनाज़ा से हुई। उस जट ग्रुप के सरबराह खालद जट थे जिन्हें गुजरात के बड़े सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन की मुकम्मल हमायत हासिल थी। उन वक्तों में ये जट ग्रुप एक मुकम्मल कब्जा ग्रुप था और पुलिस ने इन पर कई कत्लों के मुकदमात भी दर्ज कर रखे थे, लेकिन सियासी पुश्तपनाही की वजह से जट ग्रुप के खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं हुई थी। गुजरात में ही 12 एकड़ ज़मीन जट ग्रुप के सरबराह ने अरशद भट्ट से खरीदी और उस ज़मीन की कुछ कीमत बाद में अदा करने का वादा किया, लेकिन अरशद भट्ट को 2 साल गुजरने के बावजूद भी जट ग्रुप ने रकम अदा न की। अरशद भट्ट के वालिद जट ग्रुप के डेरे पर गए और अपनी रकम का मुतालबा किया, जबकि उन लोगों के डेरे पर शराब की महफिल जारी थी। रकम का मुतालबा करने के नतीजे में जट ग्रुप के आदमियों ने नशे में धुत होकर अरशद भट्ट के वालिद अमीन भट्ट को फायर मारकर कत्ल कर दिया। अरशद भट्ट उस वक्त दुबई में था और अपने वालिद के कत्ल होने की खबर सुनते ही वो पाकिस्तान वापस आया और मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की, जबकि मुखालिफ ग्रुप ने अरशद भट्ट को जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दी और कई बार उसके घर के बाहर फायरिंग भी करवाई। उनका सिर्फ यही मकसद था कि अरशद भट्ट उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करवाए। नाज़रीन, कत्ल होने वाला अमीन भट्ट जो कि अरशद भट्ट का वालिद था, वो बहावलपुर के एक MNA मियाँ सलीम के डेरे पर मुंशी था। मियाँ सलीम MNA को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने अरशद भट्ट की मदद करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से जट ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज करवाने की रंजिश में जट ग्रुप ने अरशद भट्ट के 2 छोटे भाई जो आतफ भट्ट और फहद भट्ट को दिन दिहाड़े गुजरात शहर में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। अब ये दुश्मनी मजीद बढ़ी और अरशद भट्ट ने अपने वालिद और भाइयों का बदला लेने के लिए अपनी ज़मीन बेचकर असला खरीदा और चोरी डकैतियाँ करना भी शुरू कर दी। उसने अपना एक ग्रुप बनाया जिसमें उसके कुछ कज़न और कुछ दोस्त शामिल थे जो कि पुलिस को पहले से ही छोटे मोटे मुकदमात में मतलूब थे। तकरीबन 17 आदमी उसके ग्रुप में शामिल थे। 1994 में जट ग्रुप के सरबराह खालिद की बेटी की शादी में अरशद भट्ट ने फायरिंग करके 9 अफराद को कत्ल कर डाला। उस शादी की तकरीब में चौधरी शुजात हुसैन भी मेहमान ख़ुसूसी थे, जिसकी वजह से 1 माह बाद ही टोबा टैक सिंह से अरशद भट्ट और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जाता है कि अरशद भट्ट और हुमायूं गुज्जर की दोस्ती तब हुई जब हुमायूं गुज्जर से अरशद भट्ट ने असला लेने के लिए राब्ता किया। पुलिस मुलाजमीन में से एक मुखबर हुमायूं गुज्जर का था, जिसने अरशद भट्ट और उसके साथियों की मुखबरी हुमायूं गुज्जर को की। हुमायूं गुज्जर ने अपना असर और ज़ौक़ इस्तेमाल करते हुए टोबा टैक सिंह में पुलिस की उस गाड़ी पर फायरिंग करवाई जिसमें अरशद भट्ट और उसके साथियों को गिरफ्तार करके गुजरात ले जा रहे थे। उस फायरिंग के सिलसिले में हुमायूं गुज्जर के आदमियों ने पुलिस के 4 अफराद को कत्ल कर, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई से हुमायूं गुज्जर का भी एक आदमी हलाक हो गया। उस दौरान अरशद भट्ट और उसके साथी पुलिस की हिरासत से फरार हो गए और उन्होंने कुछ अरसे के लिए हुमायूं गुज्जर के पास ही पनाह ली। हुमायूं गुज्जर पर उन दिनों में पुलिस के काफ़ी रेड्स पड़ रहे थे, जिसकी वजह से हुमायूं गुज्जर सियालकोट चला गया। अरशद भट्ट और उसके साथी भी हुमायूं गुज्जर के साथ सियालकोट में कुछ अरसा के लिए रहे और वहाँ पर उन्होंने खूब मंशियात फरोशी का बाजार गर्म किया। इसी अरसे के दौरान अरशद भट्ट के कई इश्तिहारियों के साथ ताल्लुकात बन गए थे और उस शख्स ने अपने आदमियों के जरिए लाहौर में भी मंशियात फरोशी का धंधा शुरू कर दिया, जबकि उसके कुछ आदमियों ने गुजरात और लाहौर से भत्ता लेना भी शुरू कर दिया। 1996 में पंजाब पुलिस ने एक मुखबरी की बिना पर अरशद भट्ट ग्रुप के खिलाफ एक ऑपरेशन किया
جس میں ارشد بٹ کے 7 لوگ مارے گئے، جبکہ دوسری طرف ارشد بٹ اور اس کے باقی ساتھیوں نے پولیس کے ساتھ مقابلہ کیا اور 11 پولیس والوں کو قتل کر ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت کا سب سے بڑا پولیس مقابلہ تھا، جس میں ارشد بٹ گروپ نے پولیس پر راکٹ لانچروں سے بھی حملہ کیا۔ اس واقعے کے بعد ان پر دہشت گردی کے بہت سارے مقدمات بھی چلائے گئے اور اس بات کی خبر انڈیا اور دبئی کے کچھ چینلوں پر بھی دکھائی گئی تھی۔ معزز ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ساری انفارمیشن ارشد بٹ کے ایک ہمسائے سے لی گئی ہے۔ ارشد بٹ نے پولیس کی طرف سے اپنے ساتھیوں پر بنوائے گئے مقدمات پیسے دے کر ختم کروائے، جبکہ اس پر اور اس کے ساتھیوں پر قتل کے بنوائے گئے مقدمات ابھی موجود تھے، جس کی وجہ سے کچھ ہی عرصہ بعد یہ لوگ ایران فرار ہو گئے۔ ایران میں بیٹھ کر ارشد بٹ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور کچھ آدمیوں کی مدد سے جٹ گروپ کے سربراہ سمیت 5 لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ دوستو، اس حملے کے بعد جٹ گروپ کے تقریباً کل ملا کر 47 کے قریب لوگ قتل ہو چکے تھے۔ دوسری طرف گجرات کے لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ جٹ گروپ کے سربراہ کی عزت ارشد بٹ نے خاک میں ملا دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طیش میں آ کر جٹ گروپ نے ارشد بٹ کی 2 بہنوں کو اغوا کیا اور انہیں قتل کر ڈالا۔ ارشد بٹ اس واقعے کے فوراً بعد پاکستان واپس آ گیا، جبکہ پنجاب پولیس نے اسے ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر لیا، لیکن ارشد بٹ نے اس وقت کے DPO گجرات کو 2 کروڑ روپے کی رقم ادا کر کے پولیس کے ذریعے جٹ گروپ کے تمام لوگوں کو قتل کروایا جنہوں نے اس کی بہنوں کو اغوا کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد پورے ضلع گجرات میں خوف و ہراس پھیل گیا اور جگہ جگہ پولیس کے ناکے لگ چکے تھے۔ کچھ ایسے علاقے بھی تھے جہاں پر ممنوعہ علاقہ کے بورڈ بھی لگا دیے گئے۔ ان علاقوں میں کسی بھی شہری اور عام لوگوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی طرح دونوں گروپوں کی دشمنی جاری رہی اور جٹ گروپ کو ارشد بٹ گروپ نے کافی نقصان پہنچایا۔ اس نے جٹ گروپ کے سربراہ خالد سمیت ان کے تمام نوجوانوں اور بوڑھوں کو قتل کروا دیا۔ ارشد بٹ کو جیلم میں ایک پولیس مقابلے میں تب قتل کیا گیا جب اس کے سر پر انعامی رقم بھی لگائی گئی تھی۔ ایک عام شہری نے ارشد بٹ کی مخبری پولیس کو کی اور پولیس نے اس دور کا سب سے بڑا آپریشن کیا۔ اس آپریشن میں پولیس کے 300 اہلکاروں نے حصہ لیا تھا۔ ارشد بٹ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ہر وقت اپنے ساتھ جدید اسلحہ رکھتا تھا۔ جب پولیس نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو اس نے گرفتاری نہ دیتے ہوئے پولیس کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا، لیکن اس دفعہ پولیس نے خود ہی اسے ٹھکانے لگا دیا۔ ارشد بٹ اور اس کے 6 ساتھیوں کو اس پولیس مقابلہ میں قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کے بعد گجرات کے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی اور دیگیں پکائیں۔ دوستو، آپ سب کو اس طرح کی کہانیاں سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لڑائی جھگڑوں اور دشمنیوں میں صرف اور صرف نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ دشمندار لوگوں کو نہ ہی محالفین کا کوئی فرد قتل کر کے سکون ملتا ہے اور نہ ہی اپنے خاندان کا کوئی فرد قتل کروا کر چین حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔